बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात करेंगे आंदोलन पर बढ़ती समस्याओं की। पहले आंदोलन पर सहमत असहमति की जंग, फिर दो फाड़ हुए समुदायों के बीच मांगों को लेकर सहमति की जंग, और अब जाटों और खापों के बीच बढ़ती खाई, जिनका विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हरियाणवी बनाम बाहरी की लड़ाई सूबे को और क्या कुछ दिखाने वाली है। दिल्ली में यशपाल मलिक गुट परिवहन मंत्री से मुलाकात करने पहुंचा है। कल खाप प्रतिनिधियों ने पंचकुला में कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। सरकार कह रही है कि बैठक सफल रही, लेकिन हकीकत यह है कि हर बार की तरह इस बैठक का भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी गुटों में बटे नेताओं में किससे बातचीत कर मसला सुलझाया जाए, ये प्रश्न सबसे बड़ा है। कानूनी पेच में फंसे आरक्षण बिल पर मजबूत पैरवी और दूसरी मांगों की खातिर पिछले 14 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे जाट समुदाय पूरी तरह से दो फाड़ हो चुके हैं। जाटों और खापों की जुदा हुई राहें शुक्रवार को पंचकुला में हुई बैठक में ही नजर आ गई थी। जिस आरक्षण आंदोलन को प्रदेश भर के खाप प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया था, आज उसी आंदोलन से खाप किनारा कर चुके हैं। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि बातचीत के लिए होने वाली बैठकों में खाप और जाट समितियां अलग अलग शरीक हो रही हैं। आरक्षण का यह आंदोलन अब बाहरी बनाम हरियाणवी की शक्ल ले रहा है। पंचकुला की बैठक से नदारद रही यशपाल गुट के जाट नेता दिल्ली में हरियाणा भवन में कृष्ण पवार से बातचीत पर राजी हुए। परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने जाटों को बातचीत के लिए बुलाया। यशपाल गुट ने खापों के साथ बैठक में जाने से इनकार कर दिया था। खबरें भी हैं कि शुक्रवार को पंचकुला में हुई बैठक में यशपाल गुट से शामिल हुए युद्धवीर मलिक सिंह को देखकर जाट और खाप नेता भड़क उठे। बैठक में खासा हंगामा भी हुआ। जाट समुदाय खुद मानते हैं कि आंदोलन के अगुआ नरम दल और गरम दल में बंट चुके हैं। देखिए, यशपाल मलिक जब आएगा तो हमारा उससे कोई लेना देना है। हरियाणा का मैटर हरियाणा के लोगों को बुलाएगी तो हम तैयार हैं। खापों के साथ हुई मुलाकात को सरकार सकारात्मक बैठक का नाम दे रही हो, लेकिन एक समूह के साथ हुई इस बैठक को सफल कैसे कहा जा सकता है। सूबे में अलग अलग जगहों पर जाट और खाप नेता आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। कई जगहों पर खाप जाट प्रतिनिधि एक साथ हैं, तो यशपाल मलिक गुट से खापों ने दूरी बना ली है। कुछ जाट समितियों का ये भी कहना है कि यूपी से आए यशपाल मलिक सूबे का माहौल बिगाड़ रहे हैं। सर्वजाति सर्वखाप महापंचायत ने युवाओं को समझाने और धरना वापस लेने का ऐलान भी किया है। खापों ने युवाओं को बाहरी लोगों से सावधान रहने की हिदायत भी दी है। यशपाल गुट खापों के निशाने पर है। इससे पहले शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी यशपाल मलिक पर चुनावी फायदे के लिए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा चुके हैं। इधर रोहतक के जसिया में जाट आंदोलनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अपनी जिम्मेदारी लेकर सरकार आगे आए, वरना जाट समुदाय अपना रास्ता अपनाएंगे। के हिसाब से हमने बहुत धैर्य रखा है और हर धरने पे जाके धैर्य रखने के लिए युवाओं को जो है अपना जोश जो है धैर्य में बदलने के लिए बहुत प्रयास हमने किए हैं। लेकिन इससे आगे जो है जितना हम प्रयास कर सकते हैं हम लोग करेंगे। संगठन के लोग धैर्य में, पूरे समाज को धैर्य में रखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। लेकिन उसके आगे अगर कोई भी युवा या कहीं कोई सरकार का भड़काव कुछ आता है तो उसके लिए जाट समाज में क्या रोष है, ये आप लोग सभी मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हो, सारी जनता देख रही है। जाटों के एक और अल्टीमेटम पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि बातचीत के लिए सरकार के रास्ते खुले हैं, लेकिन कुछ लोग सफेद भेड़ बनकर धरना स्थलों का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आंदोलन उस समय हुआ था, खापों ने नहीं किया था और खापों के नेता ने आप टीवी वालों के सामने ही सारी बात मानी थी और ये कहा था कि हम छोटूराम जी की मूर्ति पर जाकर बैठ रहे हैं। उस समय भी यही कांग्रेसी लोग काली भेड़ बन के इसमें घुसे थे और अभी सफेद भेड़ बन के जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक आंदोलन पर अलग अलग क्यों है जाट नेता। हरियाणवी और बाहरी का मुद्दा भी समस्या बन गया है। क्या जाट नेताओं के मनमुटाव से समस्या और बढ़ गई है? क्या जाट नेताओं में फूट से आंदोलन पर बात बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, समस्या को कैसे सुलझाया जाए ये भी एक बड़ी समस्या है। अब ये जाट बनाम बाहरी का मसला बन चुका है, कहीं जाट बनाम खापों का मसला बन चुका है। तो इस आंदोलन में बात किससे की जाए, कैसे इसके राहों को सुलझाया जाए, ये बेहद अहम सवाल है। और
यही वजह है कि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे सवाल ये है कि एक ही आंदोलन है पर जाट नेता इसको लेकर अलग अलग क्यों हैं? कई जगहों पर खाप और जाट प्रतिनिधि एक साथ हैं, तो यशपाल मलिक गुट से खापों ने दूरी बना ली है। सवाल ये भी कि क्या अब हरियाणवी और बाहरी मुद्दा भी एक समस्या बन गया है, और वाकई ये समस्या क्या इतना गंभीर हो चुका है कि इस पर अब बातचीत से हल नहीं निकल सकता है। सवाल इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि एक धड़ा ये चाहता है कि वो सरकार को थोड़ा वक्त दे, क्योंकि बाकी की मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी है, खासतौर पर उन मांगों पर जो जाटों की तरफ से की गई थी कि जैसे मुआवजे की रकम दी जाए जो उस हिंसा में मारे गए तमाम लोगों को, और उन लोगों को भी जिनके ऊपर अनावश्यक तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार की तरफ से सहमति जरूर जताई गई है, लेकिन आरक्षण का जहां तक मसला है वो मसला कोर्ट का है, जिसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। ये एक धड़ा समझ रहा है, लेकिन दूसरा धड़ा जिसको आप कह सकते हैं कि यशपाल मलिक गुट है, जो लगातार धरना प्रदर्शन जिनके गुट की वजह से किया जा रहा है, हो रहा है। यही वजह है कि कई गुटों में आप कह सकते हैं कि ये आंदोलन अब बढ़ चुका है, और सवाल यही है कि आखिर इस आंदोलन में बात किससे की जाए, ये भी अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है। और जिस तरीके से जाट नेताओं में फूट पड़ी है, क्या आंदोलन पर बात बन पाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक धड़ा तो कोई बात मान लेगा, लेकिन दूसरा धड़ा उसका विरोध करेगा, तो ऐसे में सर्व सहमति क्या हो सकती है, ये भी प्रश्न बेहद बड़ा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बैठक की बाबत जानकारी दे, क्या कुछ हुआ बैठक में? क्या यशपाल मलिक पहुंचे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से लगातार बैठक चल रही है। जाटों के साथ बैठक है। सरकार की तरफ से कृष्ण पवार जो मंत्री है कैबिनेट, वो यहाँ पर मौजूद है। तो अगर जाटों की बात करें, यशपाल मलिक की बैठक में मौजूद है। साथ ही हरियाणा, यूपी, दिल्ली के कई राज्यों के जाट यहाँ पर पहुंचे और कहने गए लगातार जो बातचीत जारी है। हालांकि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर हमारे सामने आ रही है, हालांकि जो जहाँ पर मीटिंग चल रही है वहाँ पर मीडिया की एंट्री नहीं है, लेकिन जो खबर हमारे सामने आ रही है कि जो अंदर काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। क्योंकि अगर बात की जाए, जाटों की जाट लगातार इसी बात पर अड़े हुए है कि जो पिछला जो फरवरी के महीने में जो आंदोलन हुआ था, उस दौरान जो भी मुकदमे दर्ज किए गए थे, जितने भी युवकों की गिरफ्तारियां की गई थी, जो लोग मारे गए थे, उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। जाट इस बात पर अड़े हुए और लगातार जो बातचीत है फिलहाल जारी है। अनिल, कितना मुश्किल ये सरकार के लिए भी है, और क्या माने कि एक तरफ ये आंदोलन अब जो है वो कई गुटों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक गुट सरकार के पक्ष में नजर आता है, दूसरा गुट कुछ और कहता है, और अब तो ये मुद्दा हरियाणवी बनाम बाहरी का बनता जा रहा है। इसलिए क्या सवाल ये है कि आंदोलन से जो फूट पड़ गई है, सर्व सहमति बन पाएगी, कोई रास्ता निकल पाएगा, और कितना मुश्किल है सरकार के लिए इन तमाम रास्तों को चुनना? देखिए, बिल्कुल अगर सरकार की बात करें, सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। क्योंकि जो सरकार की तरफ से कल पंचकुला में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कई खापों के नेता को बुलाया गया था, कई जाट संगठन के नेताओं को बुलाया गया था। उस मीटिंग में तो भले ही ठीक है, खाप नेता और जो दूसरे जाट नेता वो माने थे, लेकिन फिलहाल अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जितने भी धरना स्थल है, जहाँ जहाँ पर जाट ने अपना धरना शुरू कर रखा, वो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर से हो रहा है। वो यशपाल मलिक गुट की तरफ से हो रहा है। तो ऐसे में जब तक यशपाल मलिक नहीं मानता, जब तक जो वो धरने समाप्त होना तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि यशपाल मलिक गुट को भी समझाया जाए। तो ऐसे में जो बातचीत है वो लगातार जारी। मैंने अभी आपको बताया कि जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि अंदर जहाँ मीटिंग हॉल है वहाँ पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। लगातार जाट नेता इसी बात पर अड़े हुए कि जितने मुकदमे फरवरी महीने में दर्ज किए गए थे, जो आंदोलन हुआ था, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाए। जिन जिन युवकों की गिरफ्तारी है उनको जेलों से बाहर निकाला जाए। जो आंदोलन के दौरान युवा मारे गए थे उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। तो जाट इस बात पर अड़े हुए। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी जता चुकी है कि मुकदमे वापस लेना इतना आसान है। सरकार यही कह चुकी है कि निर्दोष युवकों को नहीं सताया जाएगा, निर्दोष युवकों को जो निर्दोष मारे गए थे उनके पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन जाट अपनी बात पर फिलहाल अड़े हुए हैं। बिल्कुल, चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए, हम अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जाट नेता हवा सिंह सांगवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हवा सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ जी, पूछ रही है। हवा सिंह जी, एक तरफ जहां सरकार से बातचीत के लिए 17 तारीख को आप लोगों को बुलाया गया था, वहीं आज यशपाल मलिक गुट जो है वो बैठक कर रहा है। सवाल ये है कि एक ही आंदोलन पर अलग अलग गुट हैं और अब क्या ये समस्या हरियाणवी बनाम बाहरी में तब्दील होती जा रही है? जिस मसले पर समुदाय को एकजुट होना चाहिए, क्या वो अलग अलग नजर आ रहा है? कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं आप भी? देखिए, ऐसा है कि जो मांग है जो हमारी, उनके ऊपर हम सब एकजुट हैं। हाँ। उनको लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बाकी एक जो और सरकार पॉजिटिव है, हमको उम्मीद है सरकार कार्रवाई करेगी पक्का। नहीं, हवा सिंह सांगवान जी, आप आश्वस्त हैं कि सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन यशपाल मलिक गुट ऐसा है जो शायद आश्वस्त नहीं है और यही वजह है कि कई जाट नेताओं का बयान इस संबंध में आया है कि बाहरी लोगों से सावधान रहें और खुद इसके पहले भी बयान आ चुका है सरकार की तरफ से कि यशपाल मलिक माहौल को ना बिगाड़े। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कोशिश की जा रही है और वाकई एक लीडर होना चाहिए इस आंदोलन में? देखिए, हम कभी एक नहीं थे, आज से नहीं, हम 2008 से लगे हुए हैं और उसके बाद 2010 से हम एक नहीं अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि खुशी की बात, हमारा सबका एम जो ऑब्जेक्ट है, टारगेट एक है सबका। हाँ। नहीं, लेकिन वो अपने दिमाग से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो सब सामने आ जाएगा। हाँ, वही सवाल कि आखिर अलग अलग दिमाग से क्यों चल रहा है रणनीति? क्या आपको नहीं लगता हवा सिंह सांगवान जी कि अगर एक आंदोलन में एक रणनीति से काम किया जाए तो ज्यादा बेहतरी हासिल हो सकती है, ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है या ज्यादा परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया जा सकता है? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखो समझ अलग अलग होती है। हम शुरू से बोले भाई इस प्रकार का आंदोलन हम अभी नहीं करेंगे, हम तो कानून की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। अभी जो है सोमवार को हमारी फिर तारीख है, तो हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम जाके सड़क पर बैठने का समय नहीं। अभी मैं ये कहना है, पहले शुरू से कहते आए हम। तो सांगवान साहब, आप कोई सड़क पे बैठता है, कोई क्या करता है, उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। सांगवान साहब, तो आप सरकार की बातों से आश्वस्त है, संतुष्ट है कि सरकार इस पूरे मसले में जाटों के साथ खड़ी है? जो रुख है सरकार का, आप उससे संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट होना चाहिए, सरकार पॉजिटिव है। आप संतुष्ट नहीं तो आप क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल? बिल्कुल। कोर्ट में हमारा केस है जी, आरक्षण का, और वो सरकार के हाथ में नहीं, सब जानते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो हम जो है, सरकार कोशिश कर रही है, अब देख रहे हैं कितनी कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार ने गलतियां कर चुकी है बहुत, सरकार ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। सांगवान साहब, आपका इशारा किस तरफ है हम बखूबी समझ रहे हैं। बैठे रहे, पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया, ये गलतियां सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी हम मौका दे रहे हैं सरकार। चलिए सांगवान साहब, आप जुड़े रहिए, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुनीता जी, सुन पा रही हैं आप हमें? सुनीता जी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। सुनीता जी, आज यशपाल मलिक गुट बैठक करने पहुंचा है कृष्ण पवार जी के साथ। क्या माने कि ये जो समस्या है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है ये चीजें, कि अब हरियाणवी बनाम बाहरी का मुद्दा भी बन गया है? क्योंकि पूरा का पूरा जो दो धड़ा है, एक धड़ा ये चाहता है कि सरकार की बातों पर यकीन किया जाए क्योंकि मामला वाकई अदालत में है, और ये जायज भी है कि उनकी बातों को सुना जाए, सरकार की बातों को, क्योंकि आरक्षण का मसला अदालत में, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन यशपाल मलिक गुट ऐसा है जो लगातार अपनी बातों को मनवाने के लिए अड़ा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आंदोलन में दो धड़े हो चुके हैं और इससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई है, न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सरकार के सामने भी? कभी इस गुट को मनाए, कभी उस गुट को मनाए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे हरियाणा प्रदेश के नेता, हमारे हरियाणा प्रदेश वरिष्ठ के नेता हैं या हमारे जाट नेता हैं या सर्व समाज के नेता हैं, वो इतने सक्षम हैं कि अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लें। तो मुझे लगता है कि तो ये कि हमें कितना इन चीजों को तवज्जो, बाहर के नेता आकर और वो ये कहते हम आपका मामला सुलझाएंगे, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि हम ये कहें कि पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान है उसका मसला हम किसी अमेरिका को दे दें या चाइना को दे दें। देखिए, ये जो अपने घर का मसला है, अगर वो अपना मसला हमें खुद ही सुलझाना पड़ेगा, मुझे लगता है। और लेकिन फिर भी आप सरकार का बड़प्पन देखिए कि फिर भी उन्होंने जो है, जो दूसरे नेता हैं उनको भी उन्होंने आमंत्रित किया है कि ठीक है, आप भी अपनी बात रखिए ताकि प्रदेश में किसी तरह का माहौल ना खराब हो और सब लोग जो है वो शांतिपूर्ण वातावरण में रहें। सुनीता दुग्गल जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप जुड़े रहिए, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। हवा सिंह सांगवान जी, आप भी बने रहिए, आप दोनों खास मेहमानों से बातचीत जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं हम बड़ी खबर के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए,
सालों साल चलता ही जाए। बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अद्भुत देन है। योग तन, मन और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से हरियाणा सरकार सभी जिला एवं उपमंडल स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले योग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। विश्व पटल पर योग भारत है लेकर आया। योग ही देगा मानव को स्वस्थ और सुंदर काया। सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा जनहित में जारी। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। जिनके सपने आसमान को छूने के होते हैं उन्हीं के सपने साकार होते हैं, क्योंकि वो हिम्मत करते हैं कुछ बड़ा सपना देखने की। सपने बड़े हैं और उम्मीद उन्हें इतनी ही है कि भारत के लिए लेकर आना है तो बस गोल्ड मेडल। आखिर कैसी पॉलिसीज बनाई जा सकती है जिससे कि इनकी मदद हो सके। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। अरे चौधरी कहाँ निकल पड़े? पिछले साल कीटों ने फसल बिगाड़ दी थी, सोचा इस साल बाबा से पहले ही आशीर्वाद ले लूं। क्यों, कीटनाशक दवाई नजर नहीं दिया? क्या बताऊं? अब आप क्या बताएंगे? ये है धानुका के सलाहकार, आइए। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानुका कवर ही मांगिए। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। उसे याद है पिछले जन्म का सच, उसे याद है इस जन्म का झूठ, उसे याद है हर चेहरे का राज, क्योंकि वो लौटा है पुनर्जन्म लेकर। देखिए रहस्य शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चले बड़ी खबर में बात कर रहे हैं जाट आंदोलन में बने कई गुटों की। एक गुट ये चाहता है कि वो सरकार के आश्वासनों पर विश्वास करे, जबकि एक धड़ा लगातार अड़ा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। यशपाल गुट मलिक आज बातचीत कर रहा है कृष्ण पवार से। 17 तारीख को सरकार ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें यशपाल मलिक गुट नहीं पहुंचा था और साफ तौर पर कहीं पर जाट और खापे आमने सामने हैं, कहीं पर जाट नेता ही दो गुटों में बंटे हुए हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ही आंदोलन पर अलग अलग क्यों है जाट नेता। क्या हरियाणवी और बाहरी का मुद्दा भी अब समस्या बन गया है? क्या जाट नेताओं के मनमुटाव से समस्या और बढ़ गई है? और क्या जाट नेताओं में फूट से आंदोलन पर बात बनेगी? ये बेहद अहम सवाल है। और जैसा कि बातचीत में हवा सिंह सांगवान जाट नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो साफ साफ इशारा कर रहे थे यशपाल मलिक की तरफ कि अब बाहरी लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का कदम उठाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जाट समुदाय के लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि युवा उनके झांसे में ना आए, यानी जो बाहरी लोग हैं उनके झांसे में ना आए। और कुछ ऐसा ही सुनीता दुग्गल की तरफ से भी कहा जा रहा है और कुछ ऐसा ही सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। इनेलो की तरफ से प्रवीण अत्री जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी हाँ, पहुंच रही है। प्रवीण जी, जाट आंदोलन को लेकर एक जो प्रतिदिन एक और समस्या बढ़ती जा रही है। पहले जाट वर्सेस खाप हो गया कि भाई जाट जाएंगे तो खाप नहीं जाएंगे। अब ये है कि हरियाणवी बनाम बाहरी का मुद्दा है। जाट समुदाय का एक धड़ा ये चाहता है कि यशपाल गुट जो है वो इस पूरे मामले से दूर रहे, जबकि यशपाल मलिक गुट जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में। क्या आपको लगता है कि एक ही आंदोलन पर अलग अलग राय से समस्या और ज्यादा बढ़ गई है और सरकार को इससे कैसे निपटना चाहिए? देखिए, इस तरह की जो बातें हैं, मुझे ऐसे लगता है कि सरकार जो है वो डिवाइड एंड रूल जो है उसको इम्प्लीमेंट करके किसी तरह से जाट समुदाय की मांग को लटकाना चाहती है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जाट समुदाय और उनके साथ जो 5 जातियां हैं वो मांग कर रहे हैं आरक्षण की। सरकार ने वायदा किया था और सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, क्योंकि जिस तरह का बिल सरकार लेके आई विधानसभा में, सरकार ने वायदा किया था संविधान की सूची 9 में डलवाने के लिए। सरकार ने उसमें संजीदगी नहीं दिखाई, जबकि इनके अपने खुद के MP उस वक्त राजकुमार सैनी जी ने बयान दिया था बाकायदा कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। हालात ये हुए कि कोर्ट में जाके स्टे हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी वायदे को पूरा करे जो उन्होंने जाट समुदाय को किया हुआ है और जाट समुदाय को आरक्षण दे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए एक डिमांड जाट समुदाय की तरफ से बार बार उठ रही है और जिसका इंडियन नेशनल लोकदल ने पुरजोर समर्थन किया था कि जो बेकसूर लोगों पे पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, वो पर्चे कैंसिल हो, बेकसूर लोगों पे कार्रवाई ना हो।
तो 30 लोगों की इस उपद्रव में जान गई है, बाकायदा उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। तो समुदाय विशेष अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहा है, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। चलिए प्रवीण अत्रे साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत को साझा करने के लिए आपका। तो सरकार क्या कदम उठाती है, सरकार इसको कैसे देख रही है, कैसे इसको हैंडल करती है, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर गुट को अलग अलग मनाना ये भी एक समस्या है और अब हरियाणवी बनाम बाहरी का मुद्दा एक और समस्या बन चुका है। अब देखना है कि सरकार इस तमाम मुद्दों से कैसे निपटती है। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।